नमस्ते, सुप्रभात। आज 14 जून का 165वां चरण युग ऋषि विचार श्रृंखला का लिखा था पूज्यवर गुरुदेव ने। संतोषामृत पिया करें शीर्षक से कहा था कि ईश्वर के संसार में सभी के लिए मर्यादा के भीतर रहने, खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, शरीर की नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन प्रचुरता से उपलब्ध हैं। किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं है। जीवन की आधारभूत चीजें विपुलता से बिखरी पड़ी हैं। जिसका जिसके हिस्से में है, जितना हिस्सा है, जितना जिसके भाग्य में है, वह उसे देर सवेर अवश्य प्राप्त होकर रहता है। कोई किसी के भाग्य के धन, संतान, संपत्ति, भूमि, ऐश्वर्य, मान, समृद्धि को उससे छीन नहीं सकता। शर्त यही है कि हम अपना कर्म करते रहें, परिश्रम में लापरवाही न करें, आलसी न बने और मुफ्त का धन लूटने की चेष्टा कतई न करें। कर्तव्य मानकर समाज का जो काम हमें सौंपा गया है, कठिन परिश्रम और सहयोग से उसे पूरा करते रहें। अपना पेट भर लेने के पश्चात बचा हुआ धन या वस्तुएं ईश्वर की हैं, हमारी व्यक्तिगत पूंजी वह नहीं है। उन्हें समाज के अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को दे देने यानी दान करने में ही कल्याण है। आवश्यकता से अधिक धन और वस्तुएं रखकर दूसरों का शोषण करने वाले लोग कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वे तृष्णा के माया जाल में अशांत पड़े रहते हैं। बहुत प्रेरणादायी बात आगे युग ऋषि वर्य ने लिखी थी इस लेखांश में कि संसार की विषय वासना में लिप्त व्यक्ति के दुखों का अंत नहीं होता। एक आवश्यकता पूर्ति के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अनंत तृष्णाएं, हजारों छोटी बड़ी, अच्छी बुरी इच्छाएं उसकी शांति, सुख और संतुलन को भंग करती रहती हैं। इंद्रियों को कभी संतोष नहीं मिलता, वासना कभी तृप्त नहीं होती, आसक्ति ही दुख का मूल है। यह कहा था इस लेखांश में। आइए हम सब संतोषम परमम सुखम जो कहा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली बैठ जाएं, कुछ करने नहीं है, ईश्वर दे जाएगा। ये भाग्यवादिता ठीक नहीं होती। इसके अंतर को समझना पड़ेगा। और मैंने अपने जीवन में प्रयास किया इस पथ पर चलने का, उसके ढेरों लाभ पाए। और सबसे बड़ी बात यह कि मानसिक शांति, जो भीतरी शांति होती है, वह उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। गुरुवर कहते थे कि सच्चे आध्यात्मिक बनो, दैवी अनुकंपा तुम्हें मिलेगी, दैवी अनुग्रह रहेगा, आत्मसंतोष होगा, लोक सम्मान मिलेगा, और वह तीनों हमने मिलते हुए देखे हैं। बहुत धन्यवाद यहां तक सुनने के लिए। आभार इसके लिए भी कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत आभार कहता हूं। बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। ओम शांति।